नमस्कार। आज हम MSG 6 के अंतर्गत पुनरुत्थानवाद, नवजागरण और आधुनिकता भाग 2 इसी को दोबारा से पढ़ेंगे। इसके साथ ही ये याद रखने की ज़रूरत है कि इस विकास में भारत का अपना पूंजीवाद वर्ग भी पैदा हुआ। इस विकास ने क्या किया? पूंजीवादी, एक तरफ कुछ लोग बहुत पूंजीवादी बने, जो हमने बताया कि जो जो सामंतवादी थे, जो जमींदार थे, जिन्होंने जो अंग्रेज़ों से किसी तरीके से उनके खिलाफ नहीं थे, वहाँ वो लोग पूंजीवादी के रूप में उभरने लगे। और आधुनिक उद्योगों में काम करने वाला, और दूसरा वर्ग कौन था? आधुनिक उद्योगों में काम करने वाला मजदूर वर्ग। तो एक तो ऊंचा वर्ग हो गया और दूसरा निम्न वर्ग, जो मजदूर के रूप में सामने उभर करके आया। ये दोनों वर्ग अपने अपने हितों के लिए राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को प्रभावित कर रहे थे। और ये दोनों वर्ग जो है, राष्ट्र जो है वो अंग्रेजी शासन से मुक्त हो, इसके लिए आम जनता को वो मतलब किसी न किसी तरह से उत्साहित कर रहे थे। भारत में पूंजीवादी राष्ट्रवाद के उदय को ही नहीं, पुनरुत्थानवाद, नवजागरण और आधुनिकता के सवाल को भी इसी परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए होगा। आधुनिक शिक्षा के प्रसार ने भारतीय बुद्धिजीवियों में दो तरह की प्रतिक्रियाएं पैदा की। एक और, यदि वे ज्ञानोदय के आधुनिक मानवतावादी विचारों के संपर्क में आए, यानी एक तरफ शिक्षा बढ़ने लगी तो दूसरी तरफ ये सोचने के लिए मजबूर हुए कि क्या भारत सदैव से ऐसा ही पिछड़ा और गुलाम देश रहा। दूसरी मतलब एक तरफ जब उनका विकास हुआ तो वो ये भी सोचने लगे, क्या भारत पहले भी ऐसा ही था? क्या इतना ही पिछड़ा हुआ था? क्या ये हमेशा से गुलाम बना हुआ था? तो ये सोच भी उनके अंदर कहीं ना कहीं उसने भी जन्म लिया। बहुत से अंग्रेज विद्वानों ने जिन प्राचीन ग्रंथों की खोज की और उन पर प्रशंसात्मक लेखन किया, उससे भारतीय भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने एक ऐसे प्राचीन भारत की कल्पना की। अब जब उन अंग्रेजों ने उन प्राचीन ग्रंथों की चर्चा की, उन प्राचीन ग्रंथों के बारे में कुछ कहा, तो भारतीय लोग भी उन अंग्रेजों की बात सुन करके उस भारतीय इतिहास को जानना चाहते थे, जो जो भारत का गौरवशाली इतिहास था। ये अब उनके अंदर भी एक ये सोच जन्म लेने लगी कि आखिर भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था कि भारत विश्व गुरु था? यदि ये विश्व गुरु की सोच का ही वो था कि विश्व गुरु था, ये बात कही क्यों जाती थी? ये सोच जो है उस समय के जो लोग थे, जो उस समय के युवा वर्ग था, या जो शिक्षित वर्ग था, जो कहीं ना कहीं बड़े पदों तक पहुंच चुका था या उनके करीब था, उनके अंदर ये बात जो है किसी न किसी तरह से वो आने लगी और वो इसको सपने जैसे की तरह देखने लगे। वो इस विश्व गुरु बने हुए भारत को अपने सपनों में से खेलता हुआ देखने लगे और भारत की उस तस्वीर को सपनों में देखने लगे जो खुशहाल थे। अब एक तरफ ये सोच उभर रही थी, दूसरी तरफ उनका फिर एक प्रश्न उभरना शुरू हुआ। वो प्रश्न क्या था कि इतना सब संपन्नता के बाद आखिर भारत का पतन क्यों हुआ? क्योंकि बीच में जो इतिहास था वो तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। जो शिक्षित नहीं है वो इतिहास क्या पढ़ेगा? वो तो कुछ भी नहीं पढ़ सकता, तो उसे पता नहीं था। तो उसने कहा भारत का पतन क्यों हुआ और भारत पराधीन क्यों बना? ये सारी चीज़ें तो ठीक है कि भारत विश्व गुरु था, भारत में संपन्नता थी, इस कल्पना से तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आखिर ऐसी क्या विपदा आई जिसके कारण से भारत जो है वो किसी तरीके से जो है उसका पतन हो गया भारत का, और भारत जो है वो पराधीन हो गया लोगों के? ऐसी क्या चीज़ थी जिसने भारत को पराधीन बनने पर मजबूर कर दिया? पुनरुत्थानवाद ने यदि एक गौरवशाली अतीत की संकल्पना प्रस्तुत की,
तो एक ऐसा शत्रु भी दिया जिसको वे अपने पतन के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते थे। इस पुनरुत्थानवाद ने तीसरा काम ये किया कि एक ऐसा समूह पैदा किया जो मानता था कि यदि हम उस अतीत को वापस ले आते हैं तो अपने अपने गौरव को पुनः पा सकते हैं। अब इसमें एक वर्ग ऐसा भी था जिसके मन में ये विचार आने लगे कि हम उस अपने जो गौरवशाली इतिहास है, अपने जो गौरव है भारत का, उस गौरव को वापस लेकर के आए तो हम वापस से विश्व में अपना सम्मान वापस कर सकते हैं। इस सोच का नेतृत्व आर्य समाज जैसे संगठन कर रहे थे और जो बाद में अधिक उग्र सांप्रदाय के रूप में उन हिंदुओं के संगठन सामने आए। उन्होंने हिंदू राष्ट्र को उभरता हुआ देखने की कल्पना की और वो चाहते थे कि हमारा भारत जो है किसी तरीके से फिर से वैभवपूर्ण हो, फिर से विश्व गुरु कहलाए, यानी फिर से हमारे पूरे समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पुनरुत्थानवाद, नवजागरण और आधुनिकता के इसी द्वंद्व से उपजा है। पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी और भारतेंदु से लेकर प्रसाद, निराला और प्रेमचंद और बाद में प्रगतिशील आंदोलन को इन्हीं विचारधारात्मक संघर्ष के प्रकाश में देखा जा सकता है। यानी ये लोग थे जो कि उसके कर्णधार थे, जिन्होंने कि इस नई जो सोच को है वो आगे बढ़ाया, उस पर काम किया और उन्होंने फिर वापस भारत को जो है एक शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की और भारत की तस्वीर को बदलने की कोशिश में प्रथम कार्य किया। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।